वो अगर हमारा मजाक उड़ाता है, वहां पर भी ध्यान रखें, हमको वो सिखा रहा है कि हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, उसका भी। केवल उसका ही नहीं, किसी का भी जीवन में मजाक ना उड़ाएं, किसी को भी दुत्कारें भी ना। ऐसा ना दिखाएं कि वो बहुत छोटा है हमसे, हम बहुत सुपीरियर हैं। ये बाद में भी एक पॉइंट में आएगा। वो हमें शिक्षा दे रहा है, हमको ग्रेटफुल होना है उसके लिए, कि जैसे हमको बुरा लग सकता है हमारा वो मजाक उड़ा रहा है, वैसे ही जब हम दूसरों का उड़ाते हैं तब उनको भी बुरा लगता है। हमको किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी की बात काटनी नहीं है बीच में। लोगों को अपनी बात पूरी करने दो। लोग जितने भी हैं आपके आसपास, अधिकतर वो कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, वो उनका मन उचाट सा हो जाएगा। कोई अभी पीछे बता रहा था कि एक कोई यूट्यूबर हैं जो जिनके वीडियोस बहुत वायरल हो जाते हैं और उनको बहुत प्राउड होता है, स्पिरिचुअल वीडियोस वो बनाते हैं। अब उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जब उनकी मीटिंग्स होती हैं तो उनके वीडियोस की डिस्कशन के लिए मीटिंग्स नहीं होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, उसके 50 और काम हैं। वो स्कूल चलाते होंगे, वो मंदिर चलाते होंगे, वो ऑर्फनेज चलाते हैं, और उनके हेडक्वार्टर्स हैं। वहां से कोई ना कोई आता रहता है, कोई संदेश आते हैं, इनको जाना पड़ता है वहां से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। पर जो ये व्यक्ति हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो उस मीटिंग में अपने बखान करने के अलावा उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जैसे ही वो फाइनेंस की बातें शुरू होती हैं कि भाई ये चीजें पास होनी है इस मीटिंग में, उनका मन उचाट हो जाता है। नहीं, ये सब डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं। तो आपको दूसरों के भाव समझने हैं, उनकी बातें नहीं काटनी है। उनकी जो जरूरतें हैं उनको भी समझना है। जैसे आप चाहते हो कि वो आपके भाव समझें, अब वो समझें या न समझें, उनमें बड़प्पन है कि नहीं है, ये उनका जीवन है। पर आप में बड़प्पन है कि नहीं है, ये देखो आप। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। तो दूसरों की बात काटो मत, बात पे बात मत रखो। जैसे आपने देखा होगा ना, टीवी में डिबेट्स होती हैं, बस लोग बात पे बात रखते हैं, किसी भी चीज का हल नहीं निकालते, बस आपकी बात काटने को वो तत्पर रहते हैं। ये बेतुका तरीका है, ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं होता है, ये कुतर्क होता है। आप कुतर्क में मत पड़े। दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, उसको समझें, उससे डिटैच हो जाएं। मन में शांति रखें, मन में ये अपेक्षा न रखें कि वो कुतर्क न करे। कितना आसान हो जाएगा। जिंदगी में मुश्किलें तभी आती हैं जब आप अपने आग्रह दूसरों पे थोपना चाहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बात हुई थी कि आपको माफी मांगनी चाहिए, पर दूसरा व्यक्ति गलती करके भी माफी नहीं मांगता और ये समझता ही नहीं है कि उसने कोई गलती करी है। ब्लेस हिम, ब्लेस हर। हमको माफी मंगवानी ही नहीं है, हमको अपोलोजाइज करवाना ही नहीं है। हमको तो केवल ये देखना है कि वो मेरी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है मुझे, मैं जहां गलती करूं वहां मैं हाथ जोड़ दूं, मैं ये चूक न करूं। ये मुझे जगा रहा है वो। फिर अगला पॉइंट था कि दूसरों की नीड्स को नजरअंदाज मत करो। पर यहां उल्टी बात जब होती है कि आपकी नीड्स को कोई नजरअंदाज करता है, तब क्या करें? अरे भाई, ये भी वेकअप कॉल है कि आपने अपने जीवन की लगाम उसके हाथों में दे दी, कि आपने ऐसी नीड्स रख ली जो आप चाहते हैं कि वो पूरा करे और वो आपको सुख पहुंचाए। आप एक ट्रैप में फंस गए। भगवान कहते हैं ये संसार दुखालयम है, अशाश्वत है, इसमें मत फंसो। यही जो अपेक्षाएं होती हैं ना, यही दुख का घर होती है।
ध्यान रहे कि हमारा बिजनेस ये है कि हम सबके प्रति करुणा रखें, उनकी जो भी जरूरतें हैं हमको सेवा करनी है, प्रेम बांटना है, हमारा मन प्रेम से सेवा से भरा हो, ये बिजनेस है हमारा। उनका भी भरा हो, ये बिजनेस ही नहीं था हमारा। क्यों दूसरे के बिजनेस पर आपको अपने ऊपर थोप रहे हो? ये आशा भी छोड़ देते हैं। फिर दूसरों की गलतियां मत निकालते रहो, ओवर क्रिटिकल मत हो। पर अब आप पूछते हैं कि अगर दूसरे ओवर क्रिटिकल हो, इग्नोर करो। मन में कटु भाव तो लाने ही नहीं है, दुख का भाव लाना ही नहीं है, इग्नोर करना है। और हमारे को यहां फैक्ट चेक करना है। अगर कोई हमारी कोई गलती बता रहा है तो वो हमको एक तरह से एक फीडबैक भी दे रहा है। हमको, चाहे वो जजमेंटल हो रहा हो, चाहे वो क्रिटिकल हो रहा हो, पर हम ये अपेक्षा अगर छोड़ दें कि वो ऐसा न करे, तो बड़ी प्रोफेशनली और ऑब्जेक्टिवली ये समझने की कोशिश करें कि इसकी बात में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो उसको मैं ठीक कर लूं। मैं उसकी तरफ नजर ना रखूं, उस भाव की तरफ, उस बात की तरफ, उस विचार की तरफ नजर रखूं और देखूं कि वो सच है या गलत। अगर सच है तो वो अपने में हम वो करेक्शंस करें, रिएक्ट मत करें। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। निंदक नियरे राखिए, कबीरदास जी कहते हैं। निंदक को अपने पास रखो, वो आपको जगाता रहेगा। आपको अपनी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू विल बी ऑन योर टोज, आपको सतर्क रखेगा कि आप खुद ये गलती नहीं करो। दूसरों को क्रिटिसाइज, ब्लेम और जो कहते हैं बिचिंग करना, पीठ पीछे बातें करना, ये सब अगर हम में है तो हम छोड़ दें। अगली बात है कि दूसरों के प्रति ग्रजेस लेके नहीं बैठना। बस मन में कोई ऐसा भाव, कटु भाव रख लिया और फिर हमने बात करना छोड़ दिया। चलो हम तो नहीं करते, पर वो करता है ऐसा। आपको समता की प्रैक्टिस यहीं पे करनी है। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो एक्चुअली आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो। किसी को क्षणिक सुख दे भी देते हो ना, उसकी इच्छा के अगेंस्ट अगर अगली बार कुछ कर दोगे, वो आपसे नाराज फिर हो जाएगा। आप केवल अपना आचरण धर्मानुसार रखें, बड़प्पन अपने जीवन में लाएं, और उसके बावजूद भी लोग अपनी अपेक्षाओं के कारण आपसे अगर नाराज हो रहे हैं, ग्रजेस रख रहे हैं, इग्नोर करें। बिल्कुल शांत, स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाएं, ब्लिस, अवेयरनेस, पीस में स्थित हो जाएं, शांति में, आनंद में, अवेयरनेस में, और खुद किसी के प्रति ग्रजेस ना रखें। फिर आप तो तुलना नहीं करते हो किसी की, पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ दूसरों को कंपेयर करता है और आपको दिखाता है कि आप कुछ भी नहीं हो। डोंट टेक इट पर्सनली। ये उसके विचार हैं, उसके विचार, उसका बिजनेस है। हमको रत्ती भर भी उसके विचारों से विचलित नहीं होना है। ये हम पहले से डिसाइड करके बैठे हैं। उसकी आदत है कंपेयर करना, दूसरों को नीचा दिखाना। वो तुमसे कितना अच्छा है, वो ये कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकते हो। करने दो, बोलने दो। इस परिस्थिति में भी ये ध्यान दें कि हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम अपने को ठीक कर लें। वो करता है तो करे, हमको उसको बदलना ही नहीं है। मतलब अगर आप ये बात मान लो ना कि हमको उसको बदलना ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही बढ़िया है, रत्ती भर भी पूरे जीवन अगर वो नहीं बदले, मुझे स्वीकार है। अब वो बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो मालूम नहीं, पर आप हर परिस्थिति में शांत हो जाओगे, शांत रहोगे और प्रसन्न रहोगे। आप दिल को नहीं लगाओगे।